श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 17 जनवरी को शुक्रवार के दिन है संकट चौथ, जिसे हम तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, यह साल की सबसे बड़ी चौथ होती है। इसीलिए आपको संकट चौथ का यह दिन अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। देखिए, इसे कई स्थानों पर संकट चौथ, कई स्थानों पर संकष्टी चतुर्थी और कई स्थानों पर इसे तिलकुट चौथ के नाम से जाना जाता है। और इस बार यह जो चौथ है, विशेषकर माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय दिन यानी कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसीलिए यह मौका बहुत ही विशेष है। इस मौके को आपको हाथ से नहीं गंवाना है। देखिए, इस उपाय को करने से आपको भगवान शिव और भगवान गणेश आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, इसी के साथ में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे, उसका आपको 4 गुना फल प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, इस दिन बहुत ही सुंदर सा उपाय किया जाता है। यानी कि इस दिन 9 शमी पत्र वाला बहुत ही चमत्कारिक उपाय किया जाता है। और यह उपाय इस संकट चौथ का सबसे विशेष और चमत्कारी उपाय होने वाला है। और यह चतुर्थी विशेषकर शुक्रवार के दिन पड़ी है, इसीलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस संकट चौथ यानी कि तिलकुट चौथ पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। और आज के जो यह सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले और सबसे विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको केवल और केवल चतुर्थी की तिथि पर ही करना है। देखिए, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि इस उपाय को केवल घर की माताएं बहनें ही करेंगी। लेकिन किसी कारणवश यदि वह नहीं कर सकती हैं, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। देखिए, यह जो उपाय है, विशेष रूप से आपके बच्चों के जीवन से जो भी दुख और संकट है, उन्हें दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारिक है। साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 9 शमी पत्र लेने होंगे। विशेषकर यह उपाय 9 शमी पत्रों से ही किया जाता है, इसीलिए आपको 9 शमी पत्र लेने होंगे। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक दीपक भी तैयार करना होगा। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यदि आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपको नया दीपक लेना है। लेकिन इसी के साथ में गुरुजी ने बताया है कि यदि आप अपने उपाय के लिए आटे का दीपक उपयोग करते हैं, तो इससे आपको फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। तो इसीलिए आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। आटे में आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आपको तैयार कर लेना है। इसके अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि भगवान शिव जी के निमित्त हम घोल रुई की बाती का ही प्रयोग करते हैं। और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपने जो यह 9 शमी पत्र लिए हैं, एक दीपक आटे का या फिर मिट्टी का तैयार किया है, तो इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है इस तिलकुट चतुर्थी पर भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को भी प्रदोष काल के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन्हें बता दें कि प्रदोष काल का जो समय है, वह सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। इसी समय में आपको यह उपाय करना है। अब देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के पास में इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है। और आपके पास जो 9 शमी पत्र हैं, उनमें से आपको 5 शमी पत्र को अलग रख लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास है 9 शमी पत्र, उनमें से आपको 5 शमी पत्र अलग रख लेने हैं। और जो अपने 5 शमी पत्र अलग किए हैं, इन्हें आपको शिवलिंग पर, जो गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको अर्पित करने हैं। देखिए, शिवलिंग के सीधे तरफ जो गणेश जी का स्थान होता है, उसी स्थान पर आपको यह 5 शमी पत्र एक साथ अर्पित करने हैं। सामने आपको गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है। इसी स्थान पर आपको 5 शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। देखिए, 5 शमी पत्र को आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करने हैं।
यानी कि जो पत्तियों का भाग है वह तो शिवलिंग की तरफ रहेगा और जो डंडियां हैं वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको पांचों शमी पत्र एक साथ शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने 5 शमी पत्र शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर अर्पित कर दिए। अभी भी आपके पास 4 शमी पत्र और बची हुई हैं। अब देखिए दोस्तों, इन 4 शमी पत्रों में से 3 शमी पत्र आपको अलग कर लेने हैं और इन 3 शमी पत्रों को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर एक साथ अर्पित कर देनी है। तो देखिए, जो आपने 3 शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित की हैं, इनकी पत्तियों का भाग आगे की तरफ रहेगा और डंडियां जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको 3 शमी पत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपने 5 शमी पत्र गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित की है। 3 शमी पत्र आपने शिवलिंग पर अर्पित कर दी हैं। इसी तरह से आपके पास अभी भी एक शमी पत्र और बचा हुआ है और इसी के साथ में आपके पास अभी भी एक घी का दीपक और बचा हुआ है। तो देखिए, आपको यह जो एक शमी पत्र है और यह जो दीपक है, इसे भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर लेकर के पहुंच जाना है और मंदिर की जो चौखट है उसके आपको अंदर की तरफ ही खड़े रहना है और अंदर से खड़े होकर के देखना है कि आपका उल्टा हाथ किस तरफ है, तो आपके अपने उल्टे हाथ की तरफ चौखट पर बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो अंतिम शमी पत्र बचा हुआ है उसे आपको मंदिर की चौखट के वहां पर ही समर्पित कर देना है। लेकिन आपको भगवान गणेश का सबसे प्रिय और प्यारा सा नाम लेना है। इस अंतिम शमी पत्र को चौखट के वहां पर रखते समय मयूर ध्वज या फिर आप मोर ध्वज का नाम भी ले सकते हैं। अब देखिए, आपकी जो भी मनोकामनाएं अधूरी हैं, जो भी आपके जीवन में संकट कष्ट बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और आपको एक बार फिर से मयूर ध्वज से प्रार्थना करनी है। और यह जो दीपक है, इसे भी आपको उसी शमी पत्र के पास में प्रज्वलित कर देना है। इस उपाय के लिए आपको अपनी वही मनोकामना बोलनी है जो कि आपके बच्चों से जुड़ी, जो भी मनोकामना बहुत ही लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो विशेष मनोकामना को बोलते हुए आपको यह उपाय कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके बच्चे बहुत ही अधिक बिगड़ चुके हैं, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं या फिर उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। तो विशेषकर आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको गुड़ के टुकड़े लेने होंगे। आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और उसी के आपको 7 गुड़ के टुकड़े कर लेने हैं। यानी कि आपको इस उपाय के लिए मात्र 7 गुड़ के टुकड़े लेने होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो 7 गुड़ के टुकड़े लेकर के आए हैं, तो दोस्तों, आपने यह जो 7 गुड़ के टुकड़े लिए हैं सबसे पहले, तो इन्हें आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। देखिए, यह उपाय यदि आपके घर में शिवलिंग है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में इस उपाय को आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सकट चौथ जो है वह भगवान गणेश को समर्पित होती है और आप सभी यह भी जानते हैं कि शिवलिंग पर ही पूरा शिव परिवार विराजमान होता है। तो आपको भगवान गणेश के बहुत ही प्रिय नाम का स्मरण करना है। किसी भी संकट से बाहर निकलने के लिए, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको यह नाम लेना है। तो आपको भगवान गणेश के सबसे प्रिय नाम मयूर ध्वज का स्मरण करना है और यह जो आपके पास 7 गुड़ के टुकड़े हैं, इन्हें आपको शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको ये 7 गुड़ के टुकड़े एक एक करके गणेश जी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देने हैं। अब देखिए, आपने जो यह 7 गुड़ के टुकड़े भगवान शिव के शिवलिंग पर सीधी तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर अर्पित किए थे, वहां से आपको इन गुड़ के टुकड़ों को मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए उठाना है और फिर ये जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं, इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अब देखिए, आपको महादेव से हाथ जोड़कर के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। आपके जितने भी बच्चे हैं,
चाहे बेटा है, बेटी, एक है, दो है, जितने भी हैं, सभी का आपको नाम बोलना है, सभी की आपको गोत्र बोलनी है और उन्हें सुधारने की प्रार्थना करते हुए जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं, आपने शिवलिंग पर अर्पित किए हैं, इन्हें आपको वहां से उठा लेने हैं और इन गुड़ के टुकड़ों को लेकर के सीधे आपको अपने घर पहुंच जाना है। अब देखिए, आपके जो भी बच्चे बहुत ही अधिक आपको परेशान करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तो उनको आपको प्रत्येक दिन, यानी कि 7 गुड़ के टुकड़े हैं, आपको एक एक गुड़ का टुकड़ा खिलाना है। आप यह गुड़ का टुकड़ा उनके भोजन में मिलाकर भी दे सकते हैं या फिर ऐसे भी खिला सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, तो मात्र 3 दिनों के अंदर ही इस उपाय का असर आपको देखने को मिलेगा और इस उपाय के माध्यम से आपके जो बच्चे हैं, वह सुधर जाएंगे, आपकी बात मानने लगेंगे और पढ़ाई भी करने लगेंगे। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपको उपाय को करते समय मयूर ध्वज का नाम ही लेना है और एक बार कमेंट बॉक्स में सभी मयूर ध्वज भगवान की जय हो जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सकट चौथ पर किए जाने वाले 2 सबसे विशेष और सबसे चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित है, उसे आप सभी कर सकते हैं।